हिंदुस्तान का वो लहजा, वो सुखनवर जो पैदा हुआ आपके दियार में, लेकिन पहचाना गया मसलके आला हजरत से। वरना कौन जानता था कि मूरी के बगल में कलवाडी कोई गांव है और उस गांव में ऐसा भी ब्रांड है कि पूरी दुनिया में शेरो अदब, शेरो सुखन के बिलखुसूस नात मनकबत के शोरा को एक लहजा भी दिया, एक फिक्र भी दिया, एक इस्तिआरा भी दिया। हजरत अलहाज दिलकश राजवी से आपने नातो मनकबत समात की। सुभान अल्लाह। जमात अहले सुन्नत का उभरता हुआ मद्दाह खैरुल अनाम मुहिब्बे गिरामी हजरत राशिद रजा गाजीपुरी से नातो मनकबत आपने सुन लिया। मैंने आने का वादा कर लिया था, हाजिर हो गया। अब आप अपना इरादा बताओ कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, अगर सुनने के मूड में आप हो तो बलियावी तकरीर के लिए अपने को तैयार करने, वरना जाता हर जगह है, तकरीर हर जगह नहीं करता। सीधी सीधी बात। क्या कहना। जो लोग खड़े हैं अगर मुसलमान बिरादरी के हैं तो हम लोगों के साथ बैठ जाएं, हम लोग मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। और अगर हम लोगों की बिरादरी से अलग के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा भारत मेरे खिलाफ खड़ा है, ये भी खड़ा रहे। वाह। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड हो गया है? कितने लोगों का? उठाए रखो, उठाए रखो। अब उठा लिए हो तो आओ एक बार हम मजलूमों सब मिलकर मदीने की अपनी सरकार को आवाज दे। हाय हाय हाय, सुभान। अपनी सरकार जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, क्योंकि कुछ जिम्मेदार उलमा दिख रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूं आज थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। मदीने की को आवाज दे और दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर मेरे साथ लगाओ सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नाज़िम इजलास मंबे इखलास हजरत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी मेरी जमात का ये वो नकीब है कि जिद पर आ जाए तो बड़े बड़े अदीबों को मकतब की चौखट से अदब का पानी भरवा दे। जहन हाजिर कीजिए और मुलाहिजा फरमाए मुफ्ती साहब, मदीने की सरकार। तवज्जो चाहूं प्लीज। क्या कहा? मदीने की सरकार, ईमान वालों की सरकार, इश्क वालों की सरकार, कयामत पर एतमाद रखने वालों की सरकार। क्या कहना। अलहाज दिल के साथ जमीन रब की, आसमान रब का। वाह। हदबंदी बंदों ने किया, हदबंदी बंदों ने किया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, तवज्जो चाहूंगा। जमीन रब ने बनाई, मुल्क बंदों ने बनाया। जमीन रब ने बनाई, मुल्क बंदों ने बनाया। वाह वाह। मुल्क बंदों ने बनाया, जमीन रब ने बनाई, आसमान रब ने बनाया, बांटा बंदों ने, पानी रब ने बनाया, अल्लाह अल्लाह, तकसीम किया बंदों ने। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, दिल लगाओगे तो बोलूंगा।
दिल लगाओगे तो बोलूंगा। बोल दो। पानी रब ने बनाया, बांटा बंदों ने। आसमान रब ने बनाया, बेचा बंदों ने। आसमान रब ने बनाया, बेचा बंदों ने। ये हाथों में जो मोबाइल चल रहा है, ये जमीन के तापमान का कमाल नहीं है, ये आसमान का कमाल है, ये आसमान का कमाल है। तो अब जहन को हाजिर करो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें, सरकार सिर्फ एक है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया। अल्लाह 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 अल्लाह। बोल दो। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक है। अब बलियावी कहता हुक्मरानों का इंतखाब एक पीरियड के लिए है, हुकूमतों का सिलेक्शन एक पीरियड के लिए, हुकूमतों की कुर्सी एक पीरियड के लिए, लेकिन वो सरकार है जिसे बंदे ने नहीं, रब ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब इसी जगह रोक लो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। बोलोगे तो बोलूंगा। जो लोग खड़े हो आ जाओ, बैठ जाओ, सामने मजा आ जाएगा। आ जाओ। आओ, जब मैदान में उतर गए तो आओ। ये कौन सा गांव है? बानाहाटा उर्फ पाडरोमा। चलो शुक्र है बिगड़ा हाटा नहीं है। जमाल साहब आने के बाद बेपनाह खुशी हुई कि अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के सजदे के लिए एक मस्जिद बनाई थी। वाह। अब उसकी छत ढालेंगे। सुभान अल्लाह। दिलकश भाई मुफ्ती साहब बलियावी ने बहुत गौर किया जब मतलब पेश कर रहे थे। अलहाज दिलकश राजवी मेरे इमाम इश्क का कि जानो दिल होशो खैरत, तो मेरे जहन में दो तामीर आ रही थी। मेरी फिक्र में दो तामीर आ रही थी, माशाअल्लाह। मेरे शऊर में दो तामीर आ रही थी। एक तामीर इमारत थी, एक तामीर इश्क था। तवज्जो चाहूं। एक तामीर इमारत है, एक तामीर इश्क है। इमारतों की तामीर देखो तो ताजमहल भी है, अल्लाह, लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, मसाजिद भी है, मदारिस भी है, मेंबर भी है, मेहराब भी है। तवज्जो चाहो। जैसे ही मालूम हुआ छत ढलेगी, दिलकश राजवी ने मस्जिद के सेक्रेटरी से पूछा क्या क्या आ गया है। हाय हाय, क्या बात है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। स्टेज के लोग अगर बोले तो मैं समझूं कि आज मैं कुछ फिक्र वालों के बीच बोल रहा हूं, वरना लगेगा बस यूं ही जुब्बा पगड़ी दस्तार सदरी शिरवानी के बीच में चीख रहा था। बोलेंगे तो बोल दूंगा। बलियावी से तकरीर करानी है तो बोलनी पड़ेगी। अरे बोल जोर से। मैं क्या कह रहा था जमाल बाबू?
छत की ढलाई के लिए सेक्रेटरी साहब क्या क्या आ गया? तो सेक्रेटरी ने कहा गिट्टी पहुंच गई, ये तामीरे इमारत है, गिट्टी पहुंच गई, छड़ पहुंच गया, बालू आ गया, तख्ता आ गया, तख्ता आ गया, गिट्टी आ गई, सब आ गए, सीमेंट आ गई, सब आ गए, गिट्टी आ गई, बालू आ गई, छड़ आ गया, पानी भी आ गया, सब आ गया। क्या क्या पहुंचा, क्या क्या आया, क्या क्या पहुंचा, क्या क्या आया, क्या क्या पहुंचा, हाय 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 हाय, क्या क्या पहुंचा, क्या क्या आया, किसने क्या दिया, किसने गिट्टी दी, किसने बालू दिया, किसने सीमेंट दी। अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। तामीर इश्क जब होने लगी तो किसी साहबे दिल ने पूछा, किसी साहबे दिल ने पूछा, मदीने में उनकी चौखट पर कहां से क्या आया है, कहां से क्या आया है, कहां से क्या आया है, कहां से क्या कहा, कहां से क्या आया है, बदिल लगाओ, कहां से क्या आया है, क्या आया है। तो किसी ने कहा कहीं से दरूद आया है, सुभान अल्लाह, सलाम आया, क्या बात है, कहीं से दरूद आया, सुभान अल्लाह, कहीं से सलाम आया है। तवज्जो चाहूं, कहीं से दरूद आया, कहीं से सलाम आया है। वही किसी साहबे दिल ने पूछ दिया भारत से क्या आया है, तो जवाब जा रहा भारत के बरेली से, एक काशी के यहां से। सांसें भी आ गई, सर भी आ गया, जिगर भी आ गया, धड़कने भी आ गई, सब आ गया। तब किसी ने कहा वो आया कि नहीं आया, तब बरेली का इमाम बोल पड़ा, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, इस्लाह मुअस्सरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम ने ये बता दिया और अपने मानने वालों को समझा दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया कि इश्क सादिक हो, ईमान मजबूत हो तो नूरे मुजस्सम पर ईमान मुकम्मल और मुस्तहकम हो तो तेरे जाने की जरूरत नहीं, तेरे जाने की जरूरत नहीं। तेरी हर धड़कन उनकी चौखट पर होगी, तेरी हर सांस उनकी चौखट पर होगी, तेरा वजूद का हर लम्हा उनकी चौखट पर होगा। और जब उनकी चौखट से तेरा रिश्ता मजबूत होगा तभी इश्क की चिंगारी निकलेगी, और जो उजाले फैलेंगे तो तेरी ज़बां कहेगी उन्हें जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, उन्हें जाना। हुकूमतें क्या बात, हर मुल्क में, क्या बात, सरकार एक है, सिर्फ एक है, क्या बात, एक नहीं, सिर्फ एक है। सिर्फ एक है। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना जमाल साहब की तवज्जो चाहूं, सरकार सिर्फ एक है। अब बलिया भी पूरी दुनिया के हुक्मरानों को चुनौतियां देता, वैसे भी भारत में चुनौती देने के लिए कुछ है ही नहीं। जी, मुझे खूब मालूम है कि जिस दिन बलियाबी जोर से सांस ले तो एक हफ्ता टीवी चीखता है, क्या बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बिला वजह उनके गले में कहीं खराश आवे। वैसे भी विश्व गुरु का दावा करते हैं, क्या बात, वैसे भी विश्व गुरु का दावा करते हैं, करना भी चाहिए, इसलिए कि अब तक के किसी देश का कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला
जो बीवी छोड़ के भागा हो। क्या बात है, क्या बात है, हक फरमाया, क्या बात है। आप डर तो नहीं रहे हो? जी जी अरे डरो मत, दीदी हो के दादा, बात तो बलियावी अपनी नस्लों की करेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बलियावी की सेहत पर न दीदी के पावर का असर, न किसी दादा के रोब का असर। इसलिए कि हम भारत के ईमान वाले हैं, हम पर तो है मेरे ख्वाजा का असर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अब इसको यही रोक लो, हुकूमत हर मुल्क में सरकार हाय हाय हाय, सिर्फ एक। प्लीज जल्दी निकलो। बहुत अच्छा। सरकार, ये लोग डर गए। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। इधर दाएं बाएं दोनों तरफ एक साथ मिल के बोल दो, सुभान अल्लाह। सरकार, मुफ्ती साहब, सरकार सिर्फ एक, हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर सूबे में। बलियावी कहता पूरे चैलेंज के साथ उन हुक्मरानों को, कोई एक हुकूमत दिखा दो जिसका फैसला सब मान ले, जिसका फैसला अगर सब मान लिए होते तो आज किसान सड़क पर नहीं होता, पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं होता, नहीं होता। हाँ, हुकूमतों में बैठकर सुपर पावर के दावे करने वालों, आओ आओ, तुम सिर्फ हुकूमत वाले हो, सरकार नहीं हो। तुम सिर्फ हुकूमत वाले हो, सरकार नहीं हो। सरकार तो सिर्फ एक है। वाह, सरकार तो पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, सरकार तो सिर्फ एक है। अब बलियावी कहता है किसी हुक्मरान के सीने में दम, जो अपना फैसला किसी पत्थर से मनवा दे, किसी जानवर से मनवा दे, पानी से मनवा दे, चांदो सूरज से मनवा दे, शम्सो कमर से मनवा दे। बलियावी कहता है सुन सुन, तू हुकूमत वाला है, सरकार वाला नहीं। तेरी हुकूमत के फैसलों का आदमी माने ना माने, वो मेरे मुस्तफा की सरकार है कि जानवर वादा कर ले या रसूल अल्लाह बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तो दुनिया ने अपनी नजरों से देखा, खुद भी वापस जानवर आया है, साथ में बच्चों को भी ले। नारे तकबीर, आंखों को लहरा के नारे तकबीर, नारे इसाला, मसलक आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे इसाला। क्या बात है हजरत। तो अब हम जिसकी सरकार में हैं, जो मेरा बादशाह है, जो मेरा सुल्तान है, जो मेरा आका है, जो मेरा मुहसिन है, जो मेरा मलजा है, अब यही रोक लो। क्या बात है, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की, क्या बात है। अहले स्टेज की। हुकूमतों की मियार एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए, वो भी कुफ्र को डर इसी से लगता है। कुफ्र को डर इसी से लगता है, इसी से लगता है कि जिनको उन्हें माबूद समझ के पूजा था, कहीं उनकी सरकार की तरफ बढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है। बोल यार, बोल यार, बोल यार, अरे जोर से बोल, जोर से।
कहीं उनकी सरकार तक पहुंच गया तो हम बोले ना बोले, क्या बात जो मेरा कल का माबूद था है। वो वहां पहुंचकर बोल देगा ला इलाहा। क्या बात है। वो वहां पहुंचकर बोल देगा। बोल यार बोल। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दे। अब इसको यहीं रोक लो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। सिर्फ एक है कोई माई का लाल जिस हुकूमत का फैसला आसमान पर भी चले? क्या बात। चले चले। विश्व गुरु वाले, अरे ईमान वाले के बेटों के होठ पर उंगलियां रखकर दबाने की गलती मत करो, क्या बात। वरना अगर उल्टी कर देगा ख्वाजा वाला तो तेरे आबाओ अजदाद की गुत्थियां निकल के बाहर। क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या बात। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ है। जहां न सरहद है, जहां न सीमा है, क्या बात। जहां न सूबा है, क्या बात। जहां न कबीला है, क्या बात। जहां न बिरादरी है, क्या बात। जहां न नस्ल है, जहां न मक्की होना कैद है, क्या बात। जहां न मदनी होना शर्त है, जहां न अरबी होना लाजमी है, क्या बात। जहां न कबीले कुरैश में पैदा होना जरूरी। तवज्जो चाहूं। हुकूमतों हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। सिर्फ एक। प्लीज बेटे, नहीं नहीं नहीं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक के लिए, कितने दिनों के लिए, क्या बात। क्या पीरियड है, क्या बात। कब तक के लिए, कितने दिनों के लिए, क्या बात। क्या पीरियड है, क्या पीरियड है, क्या पीरियड है? तो जवाब मिलेगा हुकूमत थोड़ी ही है कि पीरियड होगा। ये महबूब की सरकार है जो किताब दिया संविधान, क्या बात। वो कयामत तक के लिए, और जो सरकार दिया वो कयामत तक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अब इसको यहीं रोक कर बलियाबी असल मौजू की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाए। इस्लाम क्या बात। एक मजहब है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। क्या बात। इस्लाम एक मजहब। जोर से बोलो, इस्लाम एक मजहब। जोर से। इस्लाम क्या है? मजहब है। इस्लाम मजहब है। इस्लाम एक मजहब। एक नहीं मजहब बोल दो। इस्लाम मजहब। मजहब है। इस्लाम बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। इस्लाम मजहब। मजहब है। अब इसको यहीं रोक करके जरा समझने की कोशिश कर। मुफ्ती साहब, बड़ी हसास पहलू आ रहा है। क्या बात। तवज्जो चाहूं। बड़े नाकदाना अंदर, बड़े नाकदाना लहजे में और बिल्कुल अमीक नजर इस पर रखेंगे। इस्लाम एक मजहब है। पहचान क्या है? क्या बात। क्या बात। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। क्या बात। इस्लाम मजहब है, आदमी नहीं है। इस्लाम मजहब है, मुल्क नहीं है। क्या बात। इस्लाम मजहब है, कोई जानवर नहीं है। इस्लाम मजहब है, कोई इमारत नहीं है। इस्लाम मजहब है, कोई हवेली नहीं है। अब ये पहचाना कैसे गया? क्या बात है। तवज्जो चाहूं। सर उठाइए, अब तो आपके सर उठाने के दिन है। सवाल ये उठा दिल के साफ की, ये पहचाना कैसे गया? क्या बात। भीड़ आदमी की, जिस जमीन पर धर्म ही धर्म चारों तरफ हो। और यकीनन मेरा भारत विश्व गुरु है।
इसलिए कि 35 करोड़ माबूद एक साथ एक ही जगह एक देश में रहते हैं। नहीं पल्ले पड़ा। नहीं, अगर पल्ले पड़ गया होता तो अब तक चेहरे खिलखिला गए होते। कितना? 35 करोड़। जोर से बोलो कितना? अरे जोर से बोल ना, कितना? कहा उनके यहाँ 35 करोड़, मेरा सिर्फ एक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत नहीं पल्ले पड़ने वाला है। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू भी सुनने के लिए कई किताबें पढ़नी पड़ती। क्या बात है। मुफ्ती साहब 35 करोड़ एक साथ, मेरा खुदा। अब ये पहचाना कैसे गया? क्या बात, क्या बात। ये पहचाना कैसे गया? ये जाना कैसे गया कि खुदा है? क्या बात। खुदा है, खुदा है। और उसके मानने वालों की शक्ल कैसी है? क्या बात। सूरत कैसी है? घर कैसा है? क्या बात। बेटियां कैसी हैं? क्या बात। माहौल कैसा है? क्या बात। रहते कैसा है? पहनता कैसा है? क्या बात। तवज्जो चाहूं, बहुत माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूं। तो इस्लाम मज़हब पहचाना जाए मुसलमान से। क्या बात है, सुभान। पहचाना जाए मुसलमान से। मुसलमान से, तब दुनिया का कुफ्र और काफिर दोनों कहे। क्या बात है। दुनिया की हर कौम झूठ बोल सकती, मुस्तफा का गुलाम कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। तब मैंने कहा कि 35 करोड़ तेरे महबूब तेरे पास हैं, 100 की लिस्ट दे। क्या बात है। कितने की? 100 की लिस्ट। बोला यही तो नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा होता जब तो देता। जंगल का हाथी माबूद हो गया। क्या गजब है साहब। न्योला क्या माबूद हो, कमाल है। भैंस गाय लाए मेरे दादा, बच्चा उसका पैदा हुआ, उनका माबूद हो गया। तब बलिया भी कहता यार प्लीज प्लीज, हम अपनी मां के बेटा हैं। क्या बात है, जानवर के बेटा नहीं है। हम अपनी मां का दूध पीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस धरती पर कोई एक पापी हमको दिखा दो जिसने अपनी मां का दूध बेचा हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया। क्या बात है, सुभान। नहीं समझ में आना, नहीं समझ में आना। कोई एक पापी दिखा दो क्या बात है। जिसने अपनी मां का दूध बेचा हो। किसी मुल्क में दिखा दो, किसी कंट्री में दिखा दो, क्या बात, किसी सूबे में दिखा दो कि मां भी कहता हो दूध भी बेचता हो। क्या बात है, क्या है। मां भी कहता हो दूध भी बेचता है, दूध भी बेचता हो। तब बलिया भी कहता या तो दूध का व्यापार बंद करो या जानवर को अम्मा कहना बंद करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। सरकार, अब ज़हन को करीब करो। मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब,
मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। क्या बात है, हक हक। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। क्या बात, तवज्जो चाहूं, मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता है। क्या बात है, तवज्जो क्या चाहूं, बात है, क्या बात, तवज्जो चाहो। नहीं कुछ बोले स्टेज वाले तो मैं समझूंगा कि हाँ, वरना चूंकि आमद होती है मवाद की उसी एंटीबायोटिक की वजह से। हाँ, बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। ओ ऐसे बलियाबी की तकरीर नहीं करा सकते। बोल मर्द की तरह लहक के बोल बोल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं स्टेज वाले से। अरे सिर्फ हंस रहे हो, समझ के तब हंसो तो मजा आएगा। बगैर समझे हुए कोई हंसता है तो लोग पागल कहते हैं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। लेकिन आज कुछ लोगों ने मेरी कौम के, मेरी नस्लों के बच्चों को डराने की कसम ले ली है, सुपारी ले ली है। जिसको देखो वही मुसलमान के बच्चों को डराता है। लेकिन याद रखना सुन्नियों, बलियावी कानून की बेड़ियां तो नहीं तोड़ता, लेकिन जुल्म के पिजड़े को सलामत भी नहीं रहने देगा, कसम खा लिया। क्या बात, ये जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, ये जलसा नहीं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं, एक टारगेटेड एक सीमाबद्ध, एक टाइम फिक्स क्या बात, मेरी कौम के नस्लों का एजेंडा है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि जो कौम जाहिल होगी वो कौम डरपोक होगी, और जब कौम पढ़ लेगी तो उसको कोई माई का लाल डरा नहीं पाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए पहला टारगेट है पढ़ो, क्या बात, पढ़ो। क्या बात, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पहला टारगेट है पढ़ो। उनकी लड़ाई लड़ने इदारे शरिया नहीं खड़ा हुआ जिनकी उम्र 75, 70, 40 हो चुकी है। हमें उनसे मतलब नहीं, उनकी जिंदगी में उनकी सरपरस्ती चाहिए। हमें मतलब है उससे जिसकी उम्र 8 साल है, जिसकी उम्र 10 साल है, जिसकी उम्र 15 साल है। जब 10 साल से 15 साल वाले बच्चे बाप बने, उसकी औलादों को भारत की सड़कों पर सर झुका के जीने की नौबत ना आवे, सर उठाकर जीने का हौसला मिल क्या जाए। बात है, सुभान अल्लाह।